चाहिए। अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मौत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस सीनियर लीडर का जाना न सिर्फ सियासी बिरादरी बल्कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने अपनी अवामी जिंदगी में अहम किरदार अदा किए हैं। जो ऐसे हादसे में गुजरता है, चहेते लीडर थे वहाँ के, हमारी दिली हमदर्दियाँ हैं उनके पूरे अहल खाना के साथ और महाराष्ट्र के लोगों के साथ। बांडीपोरा जिले के हाजन इलाके के चंदरगीर गांव में एक ताजियाती मुलाकात के दौरान 2 मंजिला रिहायशी मकान अचानक गिरने से कम 10 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक मुलाजिम गुलाम मोहम्मद डार के इंतकाल के बाद बड़ी तादाद में लोग उनके घर ताजियत पेश करने के लिए जमा हुए थे। शुरुआती जांच में बताया गया कि घर के अंदर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से इमारत पर ज्यादा बोझ पड़ा और वो ढह गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में ज्यादातर खवातीन जख्मी हुई हैं। जख्मियों को CHC हाजिन और सफापुरा अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां सबकी हालत ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच जारी है। पुराने मकान का छत टूट गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जो है ज़ख्मी हुई और हम भी हॉस्पिटल में भी हैं। BMO साहब यहीं भी थे, SDM साहब भी यहीं थे, सारे लोग जमा थे। तो यहाँ पे इलाज मौजूद चल रहा था। तो इसी दौरान 3 को जो कुछ इंजरीज हुई थी उनको रेफ़र किया गया श्रीनगर दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए। बाकी मुझे लगता है कि कंडीशन सबकी ठीक है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बांडीपोरा से वाहिद मकबूल जुड़ चुके हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे बांडीपोरा जिले के हाजन इलाके के चंदरगीर गांव में यह हादसा किस दौरान पेश आया, वहीं 2 मंजिला रिहायशी मकान गिरने की शुरुआती वजह क्या कुछ बताई जा रही है, तफसीलन बताइए। देखिए, बांडीपोरा के चंदरगीर हाजन में आज उस वक्त एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जिसमें करीबन 10 औरतें जो है वो जख्मी बताई जाती हैं। हालांकि वहाँ पे जो भीड़ वो ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे ताज़ियत की मजलिस थी और जिसमें वहाँ पे जो लोग वो काफ़ी तादाद में वहाँ पे गए थे ताज़ियत पुरसी के लिए। और साथ ही साथ उसके दौरान ही एक जो कमरा है वो ढह गया था और साथ ही साथ उसके बाद ही जो बचाव कार्रवाई है उसको तेज कर दिया गया था, चाहे हम मुकामी रज़ाकारों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, और साथ ही साथ जो हेल्थ की टीम है उनको वहाँ पे रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था। और उस बीच वहाँ पे करीबन 10 जो औरतें थी उनको जख्मी हालत में जो CHC नज़दीक है वहाँ पे हाजिन में, वहाँ पे उनको लाया गया इलाज मुआवजा के लिए। और उनमें से कुछ चंद जो ख्वातीन थी जिनको सर पे ज़्यादा चोट थी उनको सफापोरा जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और फिलहाल जिस तरह से ज़राए से हमें खबर मिली है कि इन सभी की जो हालत है मुस्तकम बताई जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मौसम सरमा आज चल रहा है, जब भी इस तरह की जो ताज़ियत मजलिस होती है, शादी ब्याह होती है, तो यहाँ पे यकीनी तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पे खीमा लगाते थे। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा मौसम नासाजगार रहा, उसके बाद ही इस तरह की ताज़ियती जो मजलिस थी वो मकान में ही उनको करना पड़ी और जिसकी वजह से मकान में ज़्यादा भीड़ हुई और साथ ही साथ उसके बाद ही जो एक कमरा था वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद ही इस तरह के जो हादसा वो पेश आया। फिलहाल खुशकिस्मती की बात यह है कि फिलहाल आज कोई जो जानी नुकसान हो इसमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि कोई मकान तो कोलैप्स हो गया है, लेकिन इसमें जो खवातीन है वो जख्मी बताई जाती हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुकामी जो वहाँ पे नज़दीकी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा किया गया और साथ ही साथ सभी का जो हालत है वो मुस्तकिम बताई जाती है। और बाज़ाब्ता तौर पर जैसा आप बोल रहे हैं इसमें खवातीन ज्यादा जो है वो जख्मी हो गई हैं, वहीं ये भी जानना चाहेंगे हादसे में कुल कितने लोग जख्मी हुए ज्यादातर, और जख्मियों को किन अस्पतालों में एडमिट कराया गया, पुलिस ने इस हादसे के बाद क्या कुछ इकदाम उठाए हैं, ये बताइए प्लीज। देखिए, जिस तरह से ये हादसा पेश आया उसके फौरन बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस जाए वकू पर पहुंच गई है और साथ ही साथ उन्होंने जांच का जो है मामला वो स्टार्ट कर दिया गया है। और इसमें बताया जाता है क्योंकि ऊपरी जो मंजिल होती है वहाँ पे खवातीन ज्यादा बैठी हुई थी और साथ ही साथ उसके बाद ही उनका जो छत है वो उसके नीचे गिर गए और उसके बाद ही इस तरह की जो हादसा वो पेश आया। और साथ ही साथ वहाँ पे जो कुछ मर्द पे हजरात थे लेकिन उनको किसी तरह की चोटें नहीं आई हैं और साथ ही साथ ज़्यादातर वहाँ पे खवातीन की तादाद वो ज़्यादा थी
और इस तरह से जो हादसा वो पेश आया, क्योंकि हम कह सकते हैं जो सीलिंग का छत होता है, सीलिंग होती है, वो अचानक कोलैप्स हो गई है। उसके बाद इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़ा वो पेश आया और उसके बाद ही उनको CHC हाजन है वहाँ पे पहुंचाया गया और जहाँ पे डॉक्टरों ने उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पे फर्स्ट एड किया और साथ ही साथ कुछ को वहाँ पे छुट्टी दी गई, लेकिन कुछ का इलाज अभी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में इस वक्त जारी है। और साथ ही साथ जिनको शदीद चोटें थी सर में, उनको फिलहाल जो है लगभग कितनी खवातीन इसमें जख्मी बताई जा रही है इस हादसे में, वाहिद जी जानना चाहेंगे? हाँ, करीबन जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स थे वो 10 थे, लेकिन उसमें जो है अब बड़ा अभी जो बताया जाता है उसका आंकड़ा जो है बढ़ गया है। अब 12 जो है उनकी तादाद बताई जाती हैं और उनमें से कुछ जो खवातीन है उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए अब श्रीनगर भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे पास पहुंचा है, जो डॉक्टर से हमारे अभी जो कुछ बात हुई है उनका यही मानना था कि उनमें से कुछ जो खवातीन है उनकी जो हालत नाजुक दिखाई दे रही थी, तो उसके बाद उन्हें बेहतरीन और या मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के वहाँ SMHS वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है ताकि वहाँ पे उनका जो इलाज अच्छी तरह से हो जाए। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 12 खवातीन की इसमें जख्मी होने की पुष्टि हुई है और साथ ही साथ बाज़ाब्ते तौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और साथ ही साथ बाकी भी जितनी भी एजेंसीज है वो इसमें लगातार जांच का जो मामला है वो लगातार उन्होंने किया है। और साथ ही साथ ये एक अफसोसनाक वाक़ा वहाँ पे पेश है जिसमें जिस तरह से हाल ही में कुछ जो फायर सर्विस में जो काम कर रहा था उसकी मौत वाक़ा हुई थी और जब लोग वहाँ पे तौज़ुद फुर्सत के लिए गए थे और उस दौरान इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद मकबूल। रियासी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने स्टूडेंट्स से जुड़े अहम मसाइल को लेकर जोरदार एहतजाज किया। ABVP कारकुनान ने शहर के मेन चौक पर एहतजाज करके सालाना एग्जाम के सिलेबस में कटौती की मांग उठाई। एहतजाज के दौरान परिषद के मेंबरान ने कहा कि कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स को सिलेबस में राहत दी गई है, जबकि जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए अब तक कोई साफ ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स में परेशानी का माहौल बना हुआ है। मुजाहिरीन ने इसे स्टूडेंट्स के साथ इम्तियाजी सलूक बताया। इस दौरान मेंबरान ने एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द पॉजिटिव फैसले लेने की मांग की। जैसे आप सब जानते हो कि आज ABVP का पूरे जम्मू में प्रदर्शन है स्टूडेंट की 15% रिलैक्सेशन को लेके। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू से यही डिमांड है कि पूरे स्टूडेंट की एक ही डिमांड है 15% रिलैक्सेशन को लेके। तो NC सरकार द्वारा जम्मू के स्टूडेंट से दोगला व्यवहार किया जा रहा है, वो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर जल्द से जल्द 15% के ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तो ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म हम जल्दी दिखाएंगे। 2 दिन के अंदर अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तो हम पूरे स्टूडेंट के साथ JK बोर्ड का घेराव करेंगे और हमारा आने वाला प्रदर्शन और भी बड़ा होगा। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि हमारे स्टूडेंट्स को 15% रिलैक्सेशन चाहिए। जिस विषय को लेकर स्टूडेंट्स को विंटर जोन को 15% रिलैक्सेशन दी गई है वो है कि शेलिंग हुई है और फ्लड्स आए हैं जिसके कारण स्कूल्स बंद रहे। उसके दौरान आज सकीना इट्टू को हम ये दिखाना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स शांत नहीं है, स्टूडेंट्स प्रदर्शन करेगा और अपनी मांग करेगा। स्टूडेंट्स की मांग पूरी की जाएगी तो आज स्टूडेंट्स हटेगा, वरना 2 दिन का समय स्टूडेंट्स दे रहा है। उसके बाद ABVP सड़कों पर उतरेगा और गौर प्रदर्शन करेगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुभम शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे रियासी में ABVP ने किस मकसद के लिए एहतजाज किया, वहीं पे ABVP कारकुनान ने शहर के मेन चौक पर किस चीज की मांग उठाई है, तफसीलन बताइए। बिल्कुल, देखिए आज पूरे जम्मू के अलग अलग एरिया की अगर मैं बात करूं तो ABVP के स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि उनका कहना है कि साफ तौर से जिस तरीके से कश्मीर के बच्चों के पाठ्यक्रम में कमी की गई है 15% की, तो वो कमी जम्मू के बच्चों के लिए नहीं की गई। एक बड़ा भेदभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कश्मीर और जम्मू के बच्चों के बीच किया गया, जिसको लेकर आज प्रदर्शन जो है वो रियासी में हुआ, जम्मू में हुआ, कठुआ में हुआ और वही प्रदर्शन
कर रहे एबीपी के छात्रों का यह भी कहना है कि अगर 15% की छूट कश्मीर के बच्चों को मिली है तो वही सिलेबस में छूट जो है वो जम्मू संभाग के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ इससे भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा सकता है। जी, और कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में क्या कुछ फर्क है? बिल्कुल, देखिए कश्मीर और जम्मू डिवीजन की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो जोन का फर्क है। कश्मीर के ज्यादातर स्कूल जो है वो विंटर जोन में आते हैं और जम्मू की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो समर जोन में आती है। इसी के साथ जब पिछले दिनों बाढ़ जब आई थी अगस्त सितंबर के महीने में कई दिनों तक स्कूल जो है वो बंद रहे थे, कॉलेजेस बंद रहे थे। उससे पहले जब इंडो पाक पे सिचुएशन बनी हुई थी बाढ़ की, उस समय स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए थे, तो उसके कारण बच्चों का सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो पाया है जम्मू डिवीजन का, क्योंकि आने वाले दिनों में फरवरी एंड और पहले वीक ऑफ मार्च के जो है वो पेपर्स बच्चों के शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़ी मांग बच्चों के द्वारा है कि अगर कश्मीर के बच्चों के लिए छूट दी गई है सिलेबस के पाठ्यक्रम में, तो वही छूट जो है वो अब कटरा के माफ कीजिएगा जम्मू के बच्चों में भी दी जानी चाहिए। शुभम, वहीं पे ये भी जानना चाहेंगे मुजाहिरीन ने किसके खिलाफ नारेबाजी की और क्या कुछ मांग की गई है मुजाहिरीन के हवाले से? बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन कर रहे एबीपी के छात्र थे उन्होंने ज्यादातर नारेबाजी जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर जो के खिलाफ की है और उनका साफ तौर से कहना है कि एनसी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है वो एक बार फिर किया गया, क्योंकि कश्मीर के बच्चों को अगर छूट दी गई तो जम्मू के बच्चों को क्यों नहीं दी गई। ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि हमेशा ये चीज होती आई है कि कश्मीर वर्सेस जम्मू होता आया है, पर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं ये चीज निकल कर सामने आ रही है। फिर बच्चों को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी, चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम शर्मा। डिप्यूटी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले का दौरा करके जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिला अफसरान के साथ मीटिंग करके सर्दियों के दौरान बुनियादी सहूलियात और खिदमात की फराहमी पर जोर दिया। शादी मर्ग, कसबायर और हंजन इलाकों में लोगों से मुलाकात करके उनकी शिकायतें सुनी और अफसरों को फौरी तौर पर मसाइल हल करने की हिदायत दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद सीएम उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत आवाम की तकलीफें कम करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है। बर्फबारी के बाद तमाम जरूरी सहूलियात बहाल की गई है और पूरे यूटी में सड़कों से बर्फ जल्द हटाई जाएगी। रिसोर्सेज की कमी है और लेकिन उसके बावजूद भी हम कहें कि हम रिसोर्सेज की आड़ में छुप के हम कहेंगे कि हम नहीं कर पा सकते, उमर अब्दुल्ला वो सरकार नहीं। हम जहां नहीं कर पाएंगे आप लोगों के जरिए अपने अवाम को कहेंगे। मानते हैं कि 100% नहीं, लेकिन ये जरूर है कि काफ़ी हद तक जो है सारा कुछ ठीक है। सड़कें अभी कुछ बंद हैं और खुल रही हैं और मैंने ऑफिसर साहब के सारे मेरे साथ हैं जो HODs हैं, और चाहे वो पिलोली मैकेनिकल है या पिलोली PMJS है, पिलोली का डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग अपने लगे हुए हैं। कल रात सोनमर्ग के न्यू ट्रक यार्ड के पास एवलांच हुआ जिसमें किसी भी तरह का जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और SDRF ने मौके पर तफ्तीश की। गांदरबल पुलिस अवाम, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स से गुजारिश करते हुए कहा कि एवलांच प्रोन इलाकों में गैर जरूरी सफर से बचे और ऐसे इलाकों में रुकना बहुत खतरनाक है। हिफाजत के लिए ऑफिशियल एडवाइजरी का इंतबा करें और मकामी अथॉरिटीज के साथ ताउन करें। 1 फरवरी से जम्मू कश्मीर में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है, जिसके तहत 1 और 2 फरवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान हैं। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिनकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने का इम्कान है। वहीं इस दौरान मीटियोरोलॉजिस्ट मीर मुबीन ने बताया कि हालात पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में ड्राई स्पेल का सिलसिला हमें इख्तिताम होता हुआ नजर आया।
और हमने पिछले दिनों देखा कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर वारिद हुए और उससे काफ़ी ज़्यादा एक तब्दीली जो है वेदर के हवाले से हमें देखने को मिली। लेकिन कल शाम की अगर हम बात करें तो हमें सोनमर्ग में एक सडन शाम के टाइम पे एवलांच देखने को मिला। हालांकि उसमें कहीं पे कोई कैजुअलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त हम यही बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में मौसम की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में किस तरह की रह सकती है, क्या इस तरह के जो एवलांच की जो सूरत हाल जो है मज़ीद हमें देखने को मिल सकती है, या पर्टिकुलर अगर हम जियोग्राफिकल देखें तो जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी ऐसी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां पे एवलांच की सूरत हाल आने वाले वक्त में बन सकती है। हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट यहाँ पे मीर मुबीन साहब हैं जो इस पूरे सिस्टम को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। मुबीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में डिपार्टमेंट ने फोकास्ट किया था, दोनों आई, और जिस तरह से आपने प्रेडिक्ट किया था, फोकास्ट किया था, बिल्कुल वही सूरत हाल हमें एज ऑफ नाउ देखने को मिल रही है। कल शाम को जिस तरह से हमने सडन यहाँ पे ये एवलांच की सूरत हाल देखी सोनमर्ग में, आने वाले वक्त में किस तरह की मौसम की तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये जो अभी वेदर कंडीशंस हैं ऐसे ड्राई बनने के चांसेस हैं। अभी 3 दिन ऐसी पोजीशन रहेगी। इनफैक्ट एक WD अप्रोच कर रहा है। 1 तारीख, ये जो 1 फरवरी इवनिंग को यहाँ स्ट्राइक करेगा, उसके चलते ये जो हमारे बाला इलाके हैं उनमें फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और बाला इलाकों में बर्फबारी के चांसेस अच्छे खासी दिख रहे हैं। तो जैसे आप बात कर रहे हैं एवलांचेस की, देखिए ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आपका ये जो है पूरी वादी पहाड़ों से ढकी है। इनफैक्ट ऐसी पोजीशन है जहाँ मान लीजिए हमारा सेंट्रल कश्मीर, गांदरबल के इलाके हैं, या इनफैक्ट कुपवारा के बालाई इलाके हैं, इनफैक्ट यहाँ पुंछ में भी ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो इन जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं उनमें लोगों को चाहिए कि इंडोर से रहें। तो अब आप कह रहे हैं एक कोई पर्टिकुलर एरिया जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन करें वहाँ ज़्यादा बर्फानी तोदे आने के चांसेस हैं। तो वही पोजीशन इसका थंब रोल है कि जहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और बीच में वो जब धूप निकलती है वो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं बर्फ़ानी तोदे आने के। तो उसमें यही एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि आपको इंडोर से रहना पड़ेगा। यानी कि ये साफ तौर पर इस बात की इंडिकेशन देता है कि लोगों को इस बात की सूरत हाल अगर नज़र आती है कि वहाँ पे बर्फ़ होती है और सडन वहाँ पे धूप निकल आती है तो एवलांच के चांसेस उन पर्टिकुलर एरियाज़ में हो सकते हैं, अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि ऐसी पोजीशन हो आपका बर्फ़ जो है 2 या 3 या 4 फुट है, तब तो वल्नरेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और लोगों को बड़ा उनको मोहतात रहना पड़ेगा। और इनफैक्ट हमारे साथ इस चीज़ के लिए इंडियन एयरफोर्स यूनिट है, उनको हम बोलते हैं सासे के साथ वो हमारे साथ ये डेटा दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद अस रिगार्डिंग दिस एवलांच प्रोन एरिया कौन है और कहाँ से ऐसी पोजीशन हो सकती है। यानी कि वहाँ से आपको डेटा? हाँ बिल्कुल, हाँ, जब हम चाहेंगे तो हम उनके साथ डेटा शेयरिंग हो जाती है एज फार एज एवलांच। तो वही है उनका भी एक फंडामेंटल रूल है, जहाँ ज़्यादा बर्फबारी है और जहाँ ये जो पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बोला है कि ऐसी पोजीशन हो तो वहाँ लोगों को बड़ा मुहतात रहना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट मीर मुबीन साहब थे। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे पब्लिक के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्त में, यानी कि 1st और 2nd की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाली है, लेकिन उसमें हमें यहाँ पे विंड स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिल सकती है, लाइटनिंग देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जनरल पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं विद द अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। इनका मानना है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी और ख़ासतौर पर जो कुछ पर्टिकुलर हमारे एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें, तो लोगों को ख़ासतौर पर इन 2 दिनों में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। कठुआ जिले पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर के मामले में इंकशाफ करते हुए मरने वाले की बीवी को गिरफ्तार किया है। ये इकदाम SSP कठुआ मोहिता शर्मा IPS की निगरानी में किया गया। बिलावर थाना इलाके के दार दुगनू इलाके में बिट्टू राम की नाले में मुश्तबा हालात में लाश मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। जांच के दौरान जिस्म पर चोटों और गले पर निशान मिलने से कत्ल के खाशात हुए। SHO बिलावर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक की क़यादत में पेशावर
पेशेवार तफ्तीश की गई, जिसके बाद मामला कत्ल में तब्दील कर एफआईआर दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि मरने वाले की बीवी सिमरो देवी के नाजायज ताल्लुकात को लेकर मियां बीवी में अक्सर झगड़े होते थे। पूछताछ में मुलजिम खातून ने रस्सी से गला घोंट कर कत्ल करने का इकरार किया। कठुआ पुलिस ने बताया कि कानून का राज कायम रखने और आवाम की हिफाजत के लिए हर मुजरिम के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रहेगा। म्यूनिसिपल कमेटी कुपवारा हंदवारा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद यूसुफ ने बताया कि हाल ही बर्फबारी के बाद हालात बहाल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है। कमेटी के मुलाजमीन और मशीनरी पूरे शहर में बर्फ हटाने में लगे हुए हैं। अब तक तकरीबन 95% बर्फ हटा दी गई है, जिससे आवाम की राह आसान हो गई है। बिजली की सप्लाई ज्यादातर इलाकों में बहाल हो चुकी है। आवाम की शिकायतें और इमरजेंसी जरूरतें पूरी करने के लिए कंट्रोल रूम चालू है। लोग मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं। शाहिद यूसुफ ने आवाम की हिफाजत और सहूलियात को यकीनी बनाने का वादा दोहराया और रिहायशी से मौके पर काम कर रहे मुलाजमीन की मदद करने की अपील की। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली और पूरे कश्मीर को उन्होंने मतलब रहमत से नवाजा। ये बर्फ़ नहीं है, ये रहमत है। ये हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए रहमत है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए रहमत है, हमारे टूरिज्म के लिए रहमत है। और बिजली का भी जो हमारा जब बार बार बिजली मांगते, पानी के बगैर हम बिजली भी मतलब अच्छी नहीं ले सकते हैं। तो सब के लिए ये ज़रूरी था। ये अल्लाह ने हमें इस चीज़ से नवाजा, अल्लाह का बेहद शुक्रिया। अब जो इसमें आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सरकारी मैकेनिज्म है, जो उनका कैसा रोल रहा है, तो आज हम दिल से कह रहे हैं कि बार बार तनकीद करना भी सही नहीं है, लेकिन बर्फबारी बहुत हुई थी। नॉर्थ कश्मीर में 3 फुट भी बर्फ हुई थी, 3.5 फुट भी अपर राजवार में, अपर रामहाल में और अपर लंगेज में बहुत बर्फबारी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं सरहद जिले कुपवारा में और मेरे साथ बात करने के लिए मुझे एग्जीक्यूटिव म्यूनसिपलिटी अफसर कुपवारा और हंदवारा भी दोनों जगहों पे खुद देख रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी यहाँ पे उन्होंने पॉसिबिलिटी हम क्लियरेंस की, ताकि लोगों की अक्सर शिकायत यह रहती है कि अभी भी वार्डिंग वहाँ पे मार्केट में नहीं है, चाहे हम मेन टाउन कुपवारा की बात करें या मेन टाउन हंदवारा की बात करें। शायद साहब मुझे बताइए कि वार्डिंग की बात करते हैं कितने क्लियरेंस में? जी, चूँकि पहला ये रहता है कि जो हमारे वार्ड्स हैं वो थ्रू हों, वो हो गए हैं। अब ये है कि दूसरा फेज़ हमारा ये है कि जिसमें हम वाइडनिंग कर रहे हैं और जो स्नो है उसको लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्रायोरिटी जोन। जैसे हमारा कुपवारा में बाईपास है, जैसे बस अड्डा है, रिगीपोरा स्टैंड है, तो उनको हम क्लियर कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। और वहाँ पे हॉस्पिटल रोड जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और उसको हम वहाँ से बर्फ़ स्नो को लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उस पे काम जारी है। हंदवारा में हमारा जैसे बस अड्डा है, यहाँ पे ओल्ड अड्डा है जिसको हमने पार्किंग में शिफ्ट किया, चेंज किया है। जो हमारा जीएमसी का रोड है, यहाँ हमारा मेन चौक है, इन सब को हम वाइड कर रहे हैं और जो स्नो है उसको लिफ्ट कर रहे हैं। म्यूनसिपल अफसर कुपवारा और हंदवारा उसको साफ तौर कहना है कि आज शाम तक जो भी हमारे पास वार्ड है, चाहे कुपवारा की 13 वार्ड की बात करें या हंदवारा की 13 वार्ड पर, मुकामी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ वार्डिंग भी करे और लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो फेक कॉल्स ना मीडिया के लिए कुपवारा से इजाज़त मंजूर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।